सभी को जय माता दी। आज मैं आपको जो उच्च नीच का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी किसी ने इस तरीके से समझाया नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी ट्रिक्स है। तो आप देखिए, ये सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है, चंद्र को रानी का दर्जा प्राप्त है या मन की रानी, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार या मंत्री। ये मैंने आपको एक फोटो के जरिए दे रखा है, तो आप उसमें जाके देख लेना राज के ग्रहों के राज दरबार वाले नाम क्या होते हैं, वो आप वहां पे चेक कर लेना उनके रोल क्या है। ठीक है, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ उच्च और नीच की बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट कि आप कभी भूल ही नहीं सकते कि कौन ग्रह कौन सी राशि में उच्च का हो जाता है, कौन सी राशि में नीच का हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की सिंह नाम की रहने की जगह का को राशि कहते हैं, तो ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बता रखा है। सूर्य की सिंह नाम की रहने की जगह में कोई ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता, क्योंकि सूर्य एक राजा है। राजा के घर में सबको एक जैसी रिस्पेक्ट मिलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राजा के घर में सबको एक समान दर्जा मिलता है। इसलिए सूर्य की सिंह राशि, सिंह नाम की रहने की जगह में कोई ग्रह कभी उच्च का या नीच का नहीं होता। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र है एक रानी, रानी और मन की रानी। मन हमारे चंद्र कंट्रोल करता है। अब चंद्र की कर्क नाम की रहने की जगह में सिर्फ दो ग्रहों की रिस्पेक्ट की बात होती है। चंद्र की एक ही राशि होती है जिसका नाम है कर्क, और कर्क है एक रहने की जगह। तो चंद्र की कर्क नाम की रहने की जगह में सिर्फ दो ग्रहों की रिस्पेक्ट की बात होती है, एक तो गुरु की और एक मंगल की। अब आप खुद सोच के देखो कि रानी के घर में गुरु आ रहा है और एक मंगल आ रहा है, मंगल जो कि एक सेनापति है, तो गुरु को ज्यादा दर्जा प्राप्त होगा ना, और जो जिसको ज्यादा दर्जा प्राप्त होगा वो उस घर में उच्च का हो जाएगा। और मंगल को इतनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा, मंगल को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल एक सेनापति है। और रानी के घर में सेनापति के जो योद्धा वाली क्षमता है उसका कोई काम नहीं है, इसलिए मंगल चंद्र के घर में, मतलब रानी के घर में नीच के हो जाते हैं। उनकी पावर कम हो जाती है और गुरु की पावर बढ़ जाती है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो कि एक सेनापति है। मंगल की मेष नाम की रहने की जगह में सिर्फ सूर्य शनि की रिस्पेक्ट की बात होती है। अब आपको पता है मंगल एक रिस्पेक्ट की बात होती है सूर्य शनि की मंगल की राशि में, और मंगल एक सेनापति है, तो सेनापति के घर में राजा की रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, इसलिए सूर्य उच्च के हो जाते हैं और शनि नीच के हो जाते हैं, क्योंकि शनि हमारे न्यायाधीश है या सेवक कंसिडर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शनि की जो राशि है ना, मेष राशि, वो अग्नि तत्व की होती है, तो अग्नि तत्व की राशि में सूर्य उच्च का होता है और शनि नीच का हो जाएगा, क्योंकि अग्नि में पावर होती है, और जहां पावर की बात आती है वहां सूर्य और मंगल की बात होती है। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है, तो इसलिए मंगल सेनापति के घर में सूर्य उच्च के हो जाते, शनि नीच के हो जाते। इसके बाद बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि ये भी मंगल की एक राशि है, लेकिन ये जल तत्व की राशि होती है। जब जल तत्व की बात आती है तो मंगल के वृश्चिक राशि, मतलब मंगल की वृश्चिक नाम की रहने की जगह में चंद्र राहु केतु की रिस्पेक्ट की बात होती है। अब आपको पता है कि मंगल की जो वृश्चिक राशि है उसमें वो जल तत्व की राशि है, और केतु एक सन्यासी है लेकिन एक गुप्त योद्धा भी है। केतु को एक गुप्त योद्धा भी बोला जाता है। इसलिए अब मंगल क्योंकि सेनापति है, योद्धा है, तो इसलिए केतु जो एक गुप्त योद्धा भी है और सन्यासी भी है, इसलिए केतु की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। केतु उच्च के हो जाते हैं, राहु और चंद्र नीच के हो जाते हैं। कहाँ पे? मंगल की वृश्चिक राशि में। तो आपने देखा मंगल की दो रहने की जगह, एक तो मेष नाम की रहने की जगह, एक वृश्चिक नाम की रहने की जगह। मंगल की मेष नाम की रहने की जगह में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि सेनापति के घर में राजा उच्च का होगा, दोनों ही योद्धा है। और ऐसी ही मंगल की जो वृश्चिक राशि है, जो जल तत्व की राशि है, वहां पे केतु उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि केतु भी एक योद्धा है, जो गुप्त योद्धा माने जाते हैं, और लेकिन केतु सन्यासी भी है, इसलिए जल तत्व की राशि में जाके वो उच्च के हो जाते हैं। और राहु जो कि एक मायावी है और विदेशी रणनीतिकार है, और चंद्र जो कि रानी है, वो अपने आप को मतलब कम फील करते हैं, मतलब उनकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि वो एक सेनापति के घर में है। और चंद्र जो कि एक रानी प्राप्त है, तो रानी जब सेनापति के घर जाएगी उनकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए राहु और चंद्र नीच के हो जाते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो मेरे को कमेंट करना कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ, क्योंकि आगे के ग्रह की वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करोगे नेक्स्ट। तो इससे मुझे पता लग जाएगा ना कि आप इस वीडियो की वैल्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे, या आप सिर्फ ऐसी मजाक में वीडियो को देखते हो। फॉलो करो और कमेंट करो कि नेक्स्ट पार्ट बताओ, मैं आगे और अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी और भी चीजें रह रही है, लेकिन मैं अभी तब बताऊंगा जब आप मेरे को दिखाओगे कि हाँ वाकई में आप समझने आए हो यहाँ पे। तो बुध की और अब बाकी के ग्रहों की बात अगले वीडियो में। सभी को जय माता दी।